Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी ने कुछ रूल्स में बदलाव किया है और ये रूल्स चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो या फिर टी20, वहां पर ये रूल्स लागू होंगे और किस तरह से ये रूल्स हैं वो हम आपको बताएंगे और क्यों इसमें एक बहुत बड़ा रीजन रहा इंडिया का वो मैच जिसकी वजह से आईसीसी को ये रूल एक बदलना पड़ा और बनाना पड़ा। तो क्या कुछ रूल्स हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला रूल जो है वो है नई बॉल का। आप जानते हैं ओडीआई क्रिकेट में अब तक अक्सर ऐसा होता था कि दो नई बॉल होती थी और दोनों दो तरफ से काम करती थी, लेकिन अब ऐसा होगा कि जो न्यू बॉल है, 2 न्यू बॉल विल बी यूज्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एन इनिंग अंटिल द एंड ऑफ 34th ओवर, यानी कि 34th ओवर तक 2 बॉलों का इस्तेमाल होगा, 2 नई बॉलों का इस्तेमाल होगा। लेकिन 34th ओवर के बाद बॉलिंग टीम जो है वो चूज करेगी दोनों में से एक बॉल, जिससे फिर बाकी के ओवर्स डाले जाएंगे। क्योंकि उससे क्या होता है, एक ही बॉल से आखिरी के जब आप ओवर्स डालेंगे तो उससे गेंद थोड़ी सी पुरानी भी होगी और रिवर्स स्विंग का वहां पर ऑप्शन गेंदबाज को मिल जाता है। तो एक रूल तो ये है जो कि ओडीआई क्रिकेट का ये, जहां पे 34 ओवर्स तक 2 बॉल वहां पर चलेंगी, 2 न्यू बॉल्स, और फिर उसके बाद जो बचे हुए ओवर हैं उसमें टीम एक बॉल चुन लेगी और उसी से वहां पर गेंदबाजी करेगी ताकि बॉल जो है पुराना हो जाए और हार्ड भी हो जाए। अब जो दूसरा रूल है आपको बता दें, ये दूसरा रूल है कंकशन का। कंकशन का अब आपको कैसे, क्योंकि आपको याद होगा एक मुकाबला जो कि हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, टी20 का चौथा मुकाबला, जहां पर शिवम दुबे की कंकशन सब्सटीट्यूट आए थे। वो आए थे हर्षित राणा, शिवम दुबे, जिन्होंने 53 रन्स लगा दिए थे, और उसके बाद जब उनके कंकशन सब्सटीट्यूट आए वो आए हर्षित राणा, जिन्होंने 3 विकेटें निकाल दी थी 33 रन देकर। तो ऐसे में काफी ज्यादा डिबेट हुई कि क्या शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा का एज सब्सटीट्यूट आना ठीक था या नहीं। तो इसी वजह से जो है अब ये रूल बदल दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि अब ये रूल्स के हिसाब से कहा गया है कि जो नया प्रोटोकॉल है कंकशन सबका, उसमें मैच से पहले ही आपको नाम बता देने होंगे कंकशन सब्सटीट्यूट के इन रोल्स के लिए, जिसमें एक विकेट कीपर, एक बैटर, एक सीम बॉलर, एक स्पिन बॉलर और एक ऑलराउंडर। यानी कि आप मैच से पहले 11 तो देते ही हैं, प्लेइंग 11 तो देते ही हैं, उनके साथ 5 और, यानी कि 11 + 5 आपको 5 मेंबर और बताने पड़ेंगे कि अगर किसी को कुछ होता है तो ये सब्सटीट्यूट होंगे, जिसमें रोल्स बताए गए हैं विकेट कीपर का सब्सटीट्यूट, बैटर का, एक सीमर का, एक स्पिनर का और एक ऑलराउंडर का। तीसरा जो है अब आपको बता दें, तीसरा रोल क्या है, बनी हॉप कैचेस। क्योंकि कैचेस को लेकर अक्सर विवाद उठता है और डिबेट होती है, तो उस वजह से बनी हॉप कैचेस को मना कर दिया गया है। आप ये तस्वीर देखेंगे जिसमें क्या होता है कि फील्डर भागता है, बॉल हाथ में लेता है, फिर बाउंड्री लाइन के पार होता है और बॉल हवा में होती है, फिर एकदम बॉल जैसे ही नीचे आती है वो जंप कर उसको उछालता है और फिर वापस बाउंड्री लाइन के अंदर आता है। तो इस तरह की कैचेस, बनी हॉप कैचेस, अब एक तरीके से मना कर दी गई हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनमें बदलाव हुआ है और ये 17 जून से टेस्ट क्रिकेट में ये लागू होंगे, जुलाई 2 से ओडीआई में और जुलाई 10 से टी20 आईज में। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसमें बहुत बड़ा हाथ इंडियन क्रिकेट का, इंडिया के उस मैच का रहा जिसकी वजह से आईसीसी को रूल बदलना पड़ गया। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा एक और रूल है जो बदलना चाहिए, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।